कि वास्तु की ज़रूरत एक्चुअली कब पड़ती है, वो तब पड़ती है जब व्यक्ति का कोई प्रेमिसेस चेंज हो जाता है। 90% लोग हमें तब बुलाते हैं जब वो किसी नई फैक्ट्री में शिफ्ट हुए हुए होते हैं। अच्छी खासी एक यूनिट चल रही थी, पापा जी ने लगाई, यूनिट बहुत बढ़िया चल रही है, पैसा आया तो व्यक्ति क्या करेगा, नई यूनिट लगाएगा कि और आ जाए। तो उसने सेकंड यूनिट लगाई या थर्ड यूनिट लगाई और उसके बाद काम खत्म हो गया। जैसे मेरे साथ हुआ, हम लोग इंडस्ट्रीज थे, पैसा आया तो हमने, किस चीज़ की इंडस्ट्री थी? हम लोग सैनिटरी का होलसेल करते थे हरिद्वार में, और बहुत अच्छा काम था। तो एक बार एक वेयर हाउस लिया, दूसरी बार दूसरा वेयर हाउस लिया, तीसरी बार एक फैक्ट्री खरीद ली, और 3 महीने में सारा काम खत्म हो गया। तो जो नई यूनिट लगाई उससे एग्जिस्टिंग वाला काम भी खराब हो गया? खत्म हो गया सब, क्योंकि उसके नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस ब्लॉक था, साउथ वेस्ट में कुआं था। तो साउथ वेस्ट का कुआं फेटल होता है, या तो मालिक मरता है या काम जाता है। तो अच्छी बात यह है कि हम बच गए, काम चला गया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। तो फिर उसको बेचा, अपने घर में कुछ वास्तु की रेमेडीज़ करी, किसी और से कराई, वो वापस जितना खोया था सब पा लिया। हाँ, फिर इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, गुरुजी ने सिखाया, एमए कर लिया उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से, पीजीडी संस्कृत से, एस्ट्रोलॉजी में कर ली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से, और धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। फिर हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आई, रिवाइव हुई, जो पिटी हुई थी वो चल पड़ी, अपना भी चल गया काम। तो बेसिकली अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो बुलाते हैं, और क्या रीज़न होते हैं? मैं 90% बता रहा हूँ कि जगह चेंज करने के बाद व्यक्ति को फील होता है कि यार पिछली जगह, मैं आपसे कह रहा था ना कि जो हम दुख समझ रहे थे वो दुख ही नहीं था। लेकिन अक्सर व्यक्ति नया फ्लैट लेता है, नए मकान में शिफ्ट होता है, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है। और सर घरों में कब होती है रिक्वायरमेंट, बंदा कब रियलाइज़ करे मेरे घर का वास्तु खराब हो रहा है, या फिर जब वो नया घर लेगा तभी हम वहाँ पर भी ये रूल है? अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम घर में कंस्ट्रक्शन कराते हैं, चेंज कराते हैं, उसको हम लोग रेनोवेट कराते हैं, तो उसमें कुछ एनर्जीज छिड़ जाती हैं। जैसे अगर कोई वॉल का कलर वाइट था वो ब्लू करा दिया, रेड करा दिया, तो फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हमारा परिवार बड़ा, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में खाली जगह थी, हमने वहाँ बेडरूम बना दिया और वहाँ पे एक टॉयलेट बना दिया। आपको वास्तु कंसल्टिंग की ज़रूरत तुरंत पड़ जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फेट, फोकस, फॉर्चून की दिशा है। वहाँ पर किचन बना दी, नॉर्थ ईस्ट की किचन ट्यूमर दे देती है व्यक्ति को, ट्यूमरस हो गए आप, अनवांटेड कोई बल्ज निकल आया बॉडी के अंदर, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये मेरे साथ दिक्कत हो गई है। तो तुरंत जाओ वास्तु एक्सपर्ट को, मतलब करो। इंडस्ट्री वास्तु, जैसे घर के वास्तु से तो हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं, इंडस्ट्री वास्तु से बस बिजनेस में ही लॉस होता है या उससे भी हेल्थ, ओनर के हेल्थ इश्यूज आते हैं या कुछ होता है? हमने बहुत सारे ऑनर्स की सीटों को चेंज करा दिया जहाँ वो बैठते थे, क्योंकि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही होती है। तो अगर वो वहाँ पर 10-12 घंटे बैठ जाए तो उसको बीमारी आ जाएगी, और उसका एंड रिजल्ट कैंसर है। अच्छा। तो वो किसी भी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है। बेसिक वास्तु जो इंडस्ट्री में किया जाता है वो काम धंधे को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यही फ़र्क है कि उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको पहले बताए वो देखने पड़ते हैं। घर में जो वास्तु होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। घर में वास्तु हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, 3 चीज़ों के लिए होता है कि वो सब स्टेबल रहें। और सर ऐसा भी होता है कि जैसे जो ओनर है वो अपनी फैक्ट्री में ज़्यादा टाइम बिता रहा है, घर पे कम बिता रहा है, बट उसका घर पे जो वास्तु है वो बिल्कुल सही है, फैक्ट्री में उसका थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, तो जो उसके ऊपर असर आएगा ओनर के ऊपर, तो वो नेगेटिव ही आएगा, या फिर घर सेफ है, घर सही है तो वो बच जाएगा? पर्सनली जिसमें ज़्यादा वास्तु दोष होगा वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए फैक्ट्री में कुछ है, कुछ बैलेंस हो रखी है, घर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम आधा जीवन तो घर में बिताते हैं, आधा जीवन अपने वर्क प्लेस पे बिताते हैं, तो बच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो, जैसे मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट का कुआं है, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यूजीटी है, वेस्ट में है, साउथ पूरा खुला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बंद है। तो अब आप देखो कि एक फैक्ट्री 100 मीटर से शुरू होती है ना, छोटी यूनिट भी 500 मीटर की होती है, 1000 मीटर से लेकर वो बीघों में भी हो सकती है, एकड़ों में भी हो सकती है। घर तो उतना ही रहेगा ना, 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट, ज़्यादा बड़ा होगा तो मतलब मैक्सिमम घर कितने बड़े होते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर तो कोई मैक्सिमम तो नहीं होते। तो इस तरह से उसको कितना बचा पाएगा घर।
तो वो तोलना पड़ता है। इसीलिए अपन लोग जब भी वास्तु करने जाते हैं तो उसका फैक्ट्री यानी कमर्शियल स्पेस और घर की स्पेस दोनों को ठीक करते हैं। और सर जैसे कुएं की बात हो रही है, कुआं तो चलो एक है ही बुरी चीज़, बट अगर कोई बोरवेल वाला पानी यूज़ कर रहा है कि भाई ग्राउंड से खींच रहा है और उसका काम है, उसका सीमेंट की फैक्ट्री लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें उस केस में बुरा है वो उस बंदे उस फैक्ट्री के लिए, क्योंकि वो तो कुआं गड्ढा ही और रहा है। बोरवेल दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप अर्थ से पानी ड्रॉ कर रहे हो, चूँकि वो शास्त्र कुआं कहता है, कूप कहता है, तो दिमाग में वही आता है। आज की तारीख में वो बोरवेल हो गया, तो अर्थ को तो अनस्टेबल कर ही रहे हो। अगर वो गलत डायरेक्शन हाँ, में है। पंच तत्वों का समन्वय वास्तुशास्त्र है, तो इनकी साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन तत्वों की और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन दोनों चलती है। जैसे अग्निकोण में अगर पानी आ गया तो फाइनेंस खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। उसी तरह से अर्थ के भी दो दुश्मन हैं, एक वायु और एक पानी। यानी एक जगह पर पानी टिप 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 करके पड़ता रहे तो अर्थ में गड्ढा हो जाता है ना। तो अर्थ का शत्रु है पानी। तो वहाँ से अगर साउथ वेस्ट से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो दिक्कत देगा आपको, चाहे वो किसी भी यूनिट में क्यों। हाँ, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ यूज़ होता है, किस यूनिट में होता है पता है आपको? मिनरल वाटर की, जो आजकल मिनरल वाटर का नाम हो गया कुछ अलग, जो पैक्ड पानी होता है। तो अगर उसकी बोरिंग सही जगह पे हो जाए और उसके अंदर जो ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के उनके प्रोसेसेस हैं वो ठीक जगह पे लग जाएं तो यूनिट चल जाती है। और आप देखो कि कितने सारे ब्रांड्स आए और चले गए, है ना। तो इसका मतलब कुछ तो कहीं तो दिक्कत होगी। सर अगर किसी यूनिट के, किसी फैक्ट्री के मल्टीपल ओनर्स हैं या मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, बट वो वहाँ पे बैठते नहीं है, कोई कहीं और बैठता है, एक इक्का दुक्का वहाँ बैठता है, तो जो वहाँ पे नहीं होता है अवेलेबल, उनको भी इफेक्ट करेगा? इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि हम वास्तु के साथ साथ उसकी एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं। हर दिशा का एक ग्रह भी है और हर कुंडली में भी आपके वो ग्रह है। तो अगर वो सिंक हो गया, मतलब अच्छा हो गया, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर वो खराब हो गया तो खराब इम्पैक्ट देगा। दूसरी बात, अगर हम कोर वैदिक वास्तु में जाएं ना, तो हर ग्रह, हर प्रीमिसेस की भी, यानी हर घर की, हर फैक्ट्री की भी आयु निर्धारित है, और जैसे हमारी महादशाएं होती हैं वो भी निर्धारित है। हाँ, एक आय वर्णन होता है, गज्र, धूम, सिंह आय। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब लोग। तो ऐसे वो वर्णित है, उस तरह से भी वो इम्पैक्ट कर लेती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, एक आधे को नहीं देखना। जब हम किसी फैक्ट्री यूनिट को करते हैं तो एक बड़ा व्यू लेकर उसको कर सकते हैं। सर कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है जो मूर्तियां बनाती हैं भगवान जी की, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उनके लिए क्या सही रहेगा ज़्यादा, ये थोड़ा बताओ। जो भगवान जी की मूर्तियां बना रही हैं यूनिट्स, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मूर्ति किस चीज़ से बना रही हैं। वो पीओपी से बना रही हैं, वो खोखली पीओपी से बना रही हैं, वो रेजिन से बना रही हैं, वो पत्थर की मूर्ति बना रही है। अगर हल्की फुल्की मूर्ति हैं तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन अगर पत्थर की मूर्ति है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? चट्टान होगी। तो साउथ वेस्ट में रखनी है, साउथ में रखनी है, बाहरी सामान उधर। और उसके बाद जो उससे मूर्ति बने वो बनाए नॉर्थ वेस्ट में, और उसको फिनिश गुड उसका ईस्ट में रखे, तो उनकी जल्दी जल्दी बिक्री हो जाती है। मैं आपके मनोभाव को समझ रहा हूँ कि अगर हम भगवान का ही काम कर लें तो क्या पता वास्तु ना हमें इम्पैक्ट करे। हाँ वही है ना, एग्जैक्टली। ऐसा ही आपके दिमाग में आएगा। तो वास्तु पुरुष की स्टोरी ऐसे ही कहती है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पसीने की बूंद से, श्वेत बिंदु से एक महाभूत की उत्पत्ति हुई। देवासुर संग्राम में जब वो उत्पत्ति हुई तो वो बढ़ने लगा और वो सबको खाने लगा। उसने देवताओं का भी भक्षण शुरू कर दिया और असुरों का भी भक्षण शुरू कर दिया। तो असुरों ने सोचा ये कोई नया देवता पैदा हो गया, देवताओं ने सोचा ये कोई नया असुर पैदा हो गया। तो सब लोग जब मुसीबत आती है तो कहाँ जाते हैं? किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। वो ब्रह्मा जी ने सीधे सीधे कह दिया कि ये मेरा क्रिएचर नहीं है। सारी सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने। क्रिएटर इज गॉड, लेकिन वो शिव तत्व है, तो ये अमर है। तो सारे देवता और असुर उसके ऊपर बैठे और उसको पृथ्वी पर गाड़ दिया या स्तंभित कर दिया उसकी गति को। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि सारी भूमि तुम्हारी, इसके ऊपर जब जब वास्तु का कोई उपाय होगा, गलत होगा तो तुम उसको भक्षण कर लेना, और अगर सही होगा तो तुम उसको आशीर्वाद देना, है ना। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूशय्यावी रता प्रभु मद ग्रहे सुखम कुरुकु, ऐसे हम मंत्र पढ़ते हैं।
कि वास्तु पुरुष तुम भू की शैया पर लेटे हो, हमारे घर में सुख करो। तो वो देखो कि वो सारे देवता लड़ रहे हैं, सारे गॉड्स लड़ रहे हैं, तो वो उनको भी नहीं छोड़ता। तो ऐसा नहीं कि सारे मंदिर, सारे मठ चलते हों या सारे के सारे आध्यात्मिक सेंटर्स चलते हों। किसी के पीछे तो भीड़ लगी हुई है ना, और किसी के पीछे वो खाली है। सर ऐसा बच नहीं सकते। कहीं मूर्ति बनाने का भगवान जी कारोबार का करना काम करने से मतलब वास्तु फिर भी कराना पड़ेगा। बस तो फिर भी कराना पड़ेगा। सर इंसान की इस केस में एस्ट्रोलॉजी कितनी पावरफुल होती है? अगर ऐसा कहते हैं कि अगर आपके ग्रह सही है या आपके एक टाइम चल रहा है जिसमें आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, तो उसमें ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली आपको सही लैंड मिलती चली जाएगी और काम चलता चला जाएगा, या उस केस में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया अभी तो तुम्हारा बहुत तगड़ा टाइम आने वाला है, ये साल तो तुम खूब मज़े करोगे, और उस केस में अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो क्या उसे करवाना चाहिए, या ऑटोमेटिकली उसका टाइम ऐसा चल रहा है कि सब बढ़िया ही मिलेगा उसे? सबसे प्रबल जो ऑकल्ट साइंस में वो भाग्य ही है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं। उसके बाद वो स्थान जहाँ पर आप हो, है ना, कहीं तो बैठोगे, कहीं तो घर बनाओगे, तो पहला एस्ट्रोलॉजी है। कहते हैं खराब समय में ऊँट पे कुत्ता काट लेता है, सुनिए ना आपने। और आपने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो सब तरह के कुकर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, और उसके बाद भी पैसा बरस रहा है। ऐसे रोज मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तो सच में जब भाग्य की बयार होती है, भाग्य किसी का साथ होता है, तो हर चीज़ को वो नलीफाई कर देता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।